नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सरकारी नौकरी के मौके पर बात करने वाले हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव के लिए काफी सारी वैकेंसी निकाली हैं। ये जानकारी हमें मिली है सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट से। उनका एक आर्टिकल है IB ACIO रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई नाउ ऑनलाइन। तो आज हम इसी भर्ती की मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कितने पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और इस जॉब में क्या खास है। ये गृह मंत्रालय MHA के तहत IB ज्वाइन करने का एक बड़ा मौका लग रहा है। कुल 3717 पद हैं। सुनने में तो काफी बड़ा नंबर है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पदों की संख्या। कुल 3717 पद हैं। इनका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी है। जनरल यानी UR के लिए 1537, OBC के लिए 946, SC के लिए 566, ST के लिए 226 और EWS के लिए 442 पद। हाँ, ये संख्या वाकई ध्यान देने वाली है। 3717 पद। ये दिखाता है कि ये शायद सिर्फ एक रूटीन भर्ती नहीं है। हो सकता है ये MHA के इंटेलिजेंस को मजबूत करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हो। जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस बढ़ रहा है और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश की सुरक्षा में सीधे योगदान देने का एक गंभीर अवसर है। हाँ। और क्योंकि ये MHA के अंडर आता है तो जॉब सिक्योरिटी तो अच्छी है ही, साथ में रेगुलर प्रमोशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। अच्छा, तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो उन्हें कौन सी तारीखों का ध्यान रखना होगा? देखिए, नोटिफिकेशन तो 14 जुलाई 2025 को आ गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जुलाई 2025 से शुरू होंगे और आखिरी तारीख है 10 अगस्त 2025 रात 11:59 तक। ओके। हाँ, लेकिन टियर 1 एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, उसका इंतजार करना होगा। और इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? कोई खास पढ़ाई चाहिए? हाँ, ये जानना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट में? अच्छा। हाँ, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। साथ में अगर कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक जानकारी है तो वो फायदेमंद रहेगी। जरूरी नहीं है पर अच्छा है। और उम्र? उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और जो सरकारी नियम हैं उनके हिसाब से SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल और OBC को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है। और एप्लीकेशन फीस? हाँ, फीस भी है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 650 रुपए और सभी महिला उम्मीदवारों और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपए हैं। ओके। और हाँ, ये जरूरी है कि आवेदक भारतीय नागरिक हो। आपने शुरू में कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान और अच्छी जॉब सिक्योरिटी है। सैलरी और दूसरी सुविधाओं के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। सैलरी पे लेवल 7 के हिसाब से मिलेगी, जो कि 44,900 रुपए से शुरू होकर 1,42,400 रुपए तक जाती है। ये बेसिक पे है। 44,900 से शुरुआत, ये तो काफी अच्छा है। बिल्कुल। और इसके ऊपर स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है, जो इस नौकरी के सेंसिटिव नेचर को देखते हुए दिया जाता है। फिर बाकी सरकारी भत्ते, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन स्कीम, जॉब सिक्योरिटी, वो सब तो हैं ही। तो कुल मिलाकर पैकेज काफी अच्छा बन जाता है। ये तो वाकई कई दूसरी सरकारी नौकरियों से बेहतर लग रहा है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? क्या मुश्किल होता है? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस मल्टी स्टेज है, कई चरणों में होता है। ये कैंडिडेट्स की अलग अलग स्किल्स को परखता है। पहला स्टेज है टियर 1। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड, 100 नंबर का। इसमें करंट अफेयर्स, क्वांट यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब के लिए 1/4 नंबर कटेगा। ओह, तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी होगी। इसके बाद जो टियर 1 क्लियर करेंगे वो टियर 2 में जाएंगे। ये 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें लिखना होगा। इसमें आमतौर पर एक निबंध, एसे राइटिंग और एक प्रेसिज राइटिंग यानी किसी पैराग्राफ का सार लिखना शामिल होता है। अच्छा, राइटिंग स्किल्स का टेस्ट। हाँ, बिल्कुल। ये कैंडिडेट की लिखने की क्षमता और विचारों को सही ढंग से पेश करने की कला को परखता है। और फिर फाइनल स्टेज? टियर 2 पास करने वालों को टियर 3 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इंटरव्यू है 100 नंबर का। ये एक तरह से पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसमें कैंडिडेट की सूझबूझ, कॉन्फिडेंस और इस रोल के लिए वो कितने फिट हैं, ये सब देखा जाता है। समझ गई। तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है।
तो हाँ, प्रोसेस ज्ञान के साथ साथ एनालिसिस, राइटिंग और पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। इस पोस्ट पर जिम्मेदारियां क्या होती होंगी? इंटेलिजेंस ऑफिसर सुनने में काफी रोमांचक लगता है। हाँ, काम चैलेंजिंग और बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ACIO का मेन काम होता है देश की सुरक्षा से जुड़ी इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और उसे एनालाइज करना। इसमें सीक्रेट ऑपरेशंस करना यानी बहुत सावधानी और गोपनीयता से जानकारी जुटाना, ये भी शामिल हो सकता है। ओके। इसके अलावा रिपोर्ट्स तैयार करना और स्टेट पुलिस या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये भी इनकी जिम्मेदारियों में आता है। तो ये सिर्फ डेस्क जॉब नहीं है, फील्ड वर्क भी हो सकता है। समझ गई। तो अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो उन्हें करना क्या होगा? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। कैंडिडेट्स को MHA की वेबसाइट mha.gov.in या फिर NCS पोर्टल ncs.gov.in पर जाना होगा। वहां पहले अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर करना है। ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना होगा, सारी जानकारी सही देनी होगी। जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटो है, सिग्नेचर है, वो स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फिर ऑनलाइन फीस पे करनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है। और हाँ, आखिर में भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर ले लें, वो आगे काम आ सकता है। तो संक्षेप में कहूँ तो ये उन ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है जो एक स्टेबल, अच्छी सैलरी वाली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और साथ ही देश की सुरक्षा में सीधे तौर पर योगदान देना चाहते हैं। और अगर बड़े नजरिए से देखें तो ये भर्ती सरकार के इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने पर जो फोकस है, उसे भी दर्शाती है। तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके लिए ये एक बड़ा अवसर है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाता हूँ। इस नौकरी की जो प्रकृति है काफ़ी संवेदनशील है, जैसे सीक्रेट ऑपरेशंस, गोपनीय जानकारी की सुरक्षा। तो जो फॉर्मल योग्यताएं हैं जैसे डिग्री और उम्र, उनके अलावा वो कौन से व्यक्तिगत गुण या क्या कहते हैं पर्सनल ट्रेट्स हो सकते हैं जो इस तरह की चुनौतीपूर्ण भूमिका में सफलता के लिए वाकई मायने रखते होंगे? शायद ईमानदारी, तेज दिमाग, प्रेशर में शांत रहने की क्षमता। ये सोचने वाली बात है।